मित्रों नमस्कार। आज की शाम हम सब उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई सुबह लेकर आए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया है। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के सम्मान और सुरक्षा का एक नया अध्याय है जिन्होंने देश को अपना सब कुछ दिया। आज हम दो ऐसे ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पेंशन की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। यह फैसले हमारे बुजुर्गों के जीवन में खुशियों की बहार लाने वाले हैं। पहला फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा है, जिसने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 99 के तहत एक ऐसा ऐतिहासिक आदेश दिया है जिसे पेंशन धारकों के लिए एक वरदान माना जा रहा है। इस फैसले ने पेंशन में एक अभूतपूर्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। वहीं दूसरा फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का है, जिसने न्यूनतम पेंशन को लेकर एक ऐसा साहसिक कदम उठाया है जिसने देश के लाखों चेहरों पर मुस्कान ला दी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन दोनों बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आने वाला समय देश के पेंशन धारकों के लिए किस तरह से सुनहरा होने वाला है। ईपीएस 99 पेंशन में एक नया सवेरा। सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज की जिसने पूरे पेंशन जगत में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। ईपीएस 99 के पेंशन धारकों के पक्ष में आया सर्वोच्च न्यायालय का यह बड़ा फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। सालों के लंबे इंतजार, अनगिनत कानूनी लड़ाइयों और लाखों उम्मीदों के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने जो आदेश जारी किया है, वह पेंशन की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल देगा। अब पेंशन में एक ऐसा जबरदस्त फायदा होने वाला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। ईपीएस 99 पेंशन स्कीम को लेकर यह जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब सरकार और विभाग दोनों ही पेंशन धारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। यदि आप भी उन करोड़ों लोगों में से हैं जो इस योजना के तहत अपनी सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों ने मिलकर करोड़ों पेंशन धारकों को वह राहत दी है जिसके वे सही मायनों में हकदार थे। इस योजना में अब कई ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जिनसे पेंशन धारकों को न केवल पहले से कहीं अधिक पेंशन मिलेगी, बल्कि ऐसी कई नई सुविधाएं भी प्राप्त होंगी जो पहले कभी उपलब्ध नहीं थीं। आइए अब विस्तार से समझते हैं पेंशन में बढ़ोतरी और सुविधाओं की इस नई बहार के बारे में। पेंशन में वार्षिक वृद्धि का वादा। सरकार ने ईपीएस 99 स्कीम के तहत पेंशन राशि को लेकर एक बहुत ही प्रगतिशील और दूरदर्शी फैसला लिया है। अब पेंशन की राशि एक बार तय होकर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि इसे हर साल बढ़ाया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हर साल एक निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि बढ़ती हुई महंगाई का असर आपकी जेब पर कम से कम हो। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पेंशन की राशि हर महीने समय पर लाभार्थियों के खाते में पहुंचे और किसी को भी अपने हक के पैसे के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले इसी स्कीम के तहत लोगों को बहुत ही मामूली पेंशन मिलती थी और इसे लेकर लगातार शिकायतें भी आती रहती थीं। अब पेंशन की राशि साल दर साल आपके लिए बढ़ाई जा रही है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बदलाव और भी स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जहां साल 2020 में पेंशन धारकों को औसतन Rs 2000 की पेंशन मिलती थी, वहीं अब अनुमान है कि यह राशि साल 2027 तक बढ़कर Rs 6000 तक पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं कि यह बढ़ोतरी कितनी महत्वपूर्ण है। यह सिलसिला अब शुरू हो चुका है और यह आपके जीवन में एक बड़ा आर्थिक बदलाव लाने वाला है। डिजिटल क्रांति का आगमन। लेकिन बात सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने पेंशन धारकों के जीवन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। ईपीएस 99 पेंशनर्स के लिए एक नया अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको ऑनलाइन आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर मिल जाएगी। अब वह जमाना गया जब आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था और बाबुओं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। अब आप घर बैठे बैठे अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं और यहां तक कि जरूरी दस्तावेज भी ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल पोर्टल न केवल आपका समय और पैसा बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाएगा, जिससे आपको तेजी से फायदा मिलेगा। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का तोहफा। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी सुविधा की, जो सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ती है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 99 पेंशनर्स को अब मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए यह व्यवस्था की है कि सभी पेंशन धारकों के लिए साल में कम से कम एक बार एक व्यापक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन कैंपों में विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और जरूरी सलाह देंगे। इतना ही नहीं, देश के कई बड़े शहरों में विशेष अस्पतालों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है, जहां पेंशन धारकों को इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी और उनका इलाज रियायती दरों पर या मुफ्त में किया जाएगा। ये एक ऐसी सुविधा है जो बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा बनती है, क्योंकि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च अक्सर पेंशन का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। जागरूकता और विशेष कैंपों का आयोजन। इसके अलावा जागरूकता और विशेष कैंपों का भी आयोजन किया जा रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कई बार पेंशन धारकों को यह पता ही नहीं होता कि सरकार उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है और उनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के अलग अलग शहरों में जागरूकता सेमिनार, हेल्थ कैंप, वित्तीय साक्षरता पर वर्कशॉप और यहां तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि पेंशन धारक एक दूसरे से मिले, अपनी समस्याएं साझा करें और नई योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। इसी साल मार्च और अप्रैल के महीनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इस तरह के सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया भी जा चुका है, जिनसे लाखों पेंशन धारकों को सीधे तौर पर जानकारी दी गई और उनका मार्गदर्शन किया गया। अब एक और अच्छी खबर सुनिए। बात हो रही है सालाना बोनस और ट्रांसपोर्ट की सुविधा की। सरकार ने ईपीएस 99 पेंशनर्स को सालाना बोनस देने की भी एक योजना बना रखी है। ये बोनस त्योहारों के समय या साल के अंत में दिया जा सकता है, जो आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अतिरिक्त मदद करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में पेंशन धारकों को लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। यह सुविधा फिलहाल कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इसे जल्द ही पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है। सोचिए, यह कितनी बड़ी राहत होगी जब आप बिना किराए की चिंता किए शहर में कहीं भी आ जा सकेंगे। परिवार की सुरक्षा का कवच। सरकार का ध्यान सिर्फ पेंशन धारकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार की सुरक्षा पर भी है। इसीलिए पेंशनर्स के लिए बीमा और उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी मदद की भी घोषणा की गई है। अब ईपीएस 99 पेंशन धारकों के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनर्स को एक व्यापक हेल्थ बीमा कवर भी दिया जाएगा। साथ ही उनके बच्चों को उच्च शिक्षा में मदद के लिए स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यह एक बहुत बड़ी और दूरगामी सोच वाली पहल है, जिससे पेंशन धारक का पूरा परिवार लाभान्वित हो पाएगा और वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी निश्चिंत हो सकेंगे। कड़े निर्देश और भविष्य की राह। सरकार की ओर से इस पूरी योजना को लेकर कुछ खास और सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि हर पेंशन धारक को समय पर उसकी पूरी पेंशन दी जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर जरूरतमंद पेंशन धारक तक यह पहुंचे। वित्तीय सहायता देने के लिए एक पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनाई जाए। सामाजिक सुरक्षा के तहत और भी अतिरिक्त योजनाएं लाई जाएं, ताकि पेंशनर्स का जीवन और सुरक्षित हो सके। साथ ही पेंशनर्स के लिए समय समय पर विशेष कार्यक्रम होते रहे, ताकि वे सक्रिय और सम्मानित महसूस करें। कुल मिलाकर ईपीएस 99 योजना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, लाभकारी और मानवीय हो चुकी है। यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रगतिशील दृष्टिकोण और सरकार की कल्याणकारी कोशिशों का ही नतीजा है कि अब पेंशनर्स को सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी लगभग सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं,
तो हमारा आपसे निवेदन है कि इन नई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और अपना प्रोफाइल अपडेट रखें ताकि कोई भी नई सुविधा आप तक पहुंचने से रह ना जाए। न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी RS 3000 का ऐलान। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो सीधे तौर पर आपकी मासिक पेंशन की राशि से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, उसने देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। RS 3000 की न्यूनतम मासिक पेंशन का ऐलान हो चुका है। जी हां, अब पेंशन धारकों की चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन की राशि 8,000 से बढ़ाकर सीधे RS 3000 कर दी गई है। देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह एक ऐसी खुशखबरी है जो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। यह फैसला EPS 99 योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों बुजुर्गों के लिए राहत की सांस बनकर आएगा। लगातार बढ़ती महंगाई और सीमित आय के चलते जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए यह प्रस्ताव किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। क्यों थी यह बढ़ोतरी जरूरी? आइए पहले वर्तमान पेंशन व्यवस्था की समस्याओं को समझते हैं, ताकि इस बढ़ोतरी के महत्व को और अच्छी तरह से जाना जा सके। फिलहाल EPS 99 के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर पेंशन धारकों को मात्र RS 1000 की न्यूनतम मासिक पेंशन मिल रही थी। आप और हम सभी जानते हैं कि आज के समय में जब रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, RS 8000 में एक महीने का गुजारा करना लगभग असंभव सा हो गया है। RS 8000 में आज के दौर में महीने भर का राशन तो दूर, शायद हफ्ते भर की सब्जी और दूध का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में यह प्रस्ताव इतना जरूरी क्यों था? इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है मुद्रास्फीति की मार, यानी कमर तोड़ महंगाई। पिछले कुछ सालों में खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं और घर के अन्य जरूरी सामानों की लागत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा बड़ा कारण है दैनिक खर्चों में वृद्धि। इतनी कम पेंशन राशि के कारण हमारे वरिष्ठ नागरिक एक सम्मानजनक जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। जैसा कि हमने पहले भी बताया, पेंशन धारक संघों के लगातार दबाव और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के चलते सरकार पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का एक नैतिक और कानूनी दबाव बना हुआ था। इन्हीं सब वजहों से अब आप सभी के लिए पेंशन को RS 8000 से बढ़ाकर सीधे RS 3000 कर दिया गया है। यह 3 गुना की बढ़ोतरी एक ऐतिहासिक कदम है। यह महज RS 00 का इजाफा नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान की बहाली है। यह उन्हें यह भरोसा दिलाता है कि इस देश ने उनके योगदान को भुलाया नहीं है। अब वे अपनी दवाइयों का खर्च खुद उठा सकेंगे, अपने पोते पोतियों के लिए छोटे मोटे तोहफे खरीद सकेंगे और किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। यह बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर में एक उल्लेखनीय सुधार लाएगी, एक नई सुबह का आगाज। तो कुल मिलाकर आज की यह दोनों खबरें देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक नई सुबह लेकर आई हैं। एक तरफ EPS 99 योजना का कायाकल्प, जिसमें वार्षिक पेंशन बढ़ोतरी, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल पोर्टल, सालाना बोनस और परिवार के लिए अन्य सुविधाएं शामिल हैं, और दूसरी तरफ न्यूनतम पेंशन का RS 8000 से बढ़कर RS 3000 हो जाना। ये सब मिलकर एक ऐसी मजबूत सामाजिक सुरक्षा की दीवार खड़ी करते हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों को हर तरह की आर्थिक और सामाजिक चिंता से मुक्त करेगी। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है जो दिखाता है कि देश अपने उन निर्माताओं के प्रति संवेदनशील है जिन्होंने अपनी जवानी के दिन देश के विकास में लगा दिए। हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि इन योजनाओं के प्रति जागरूक रहें, EPFO पोर्टल पर अपनी जानकारी को अपडेट रखें और इन सभी सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं।
आगे भी जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।